बलराज कुंडू से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज यहाँ इस महापंचायत में उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के सभी किसान नेता, मेरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी तक की आई हुई मेरी पंचायतों की सरदारी और यहां मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आज आपका जोश इस काम के समय में, इस गर्मी के समय में, आपका ये जोश और आपके अंदर एक नई ऊर्जा देखकर आज मैं अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान समझने लगा हूं। और मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई हमारे बड़े भाई की किसी बात से नाराज हो गया, तो मैं छोटे भाई को कहना चाहता हूं, छोटे भाई इन बातों को भूलकर, ये बड़े भाई हैं, आप आदरणीय हो और इस किसान के बेटे हो और किसान के लिए सम्मानित, आपका एक अलग स्थान है। आपने अभी अभी अपने इस किसान परिवार के लिए गिरफ्तारी देकर 12 दिन में बाहर निकले हैं। ये सारी सरदारी अपने इस छोटे बेटे पर गर्व करती है, सम्मान करती है अपने इस भाई का, अपने इस बेटे का। अपने इस परिवार से नाराज नहीं होना, में हमें एकजुट होकर पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ना और जीतने का काम करना है। मैं अपने बड़े भाई से, आप सभी से, इस छोटे भाई के उस बात के, उस गुस्से के लिए आप सबसे मैं माफी मांगता हूं और बड़े भाई से भी कहता हूं, वो भी बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई की बात को मन से ना लगाएं। ये हमारा बहादुर भाई है, हमारा किसान का बहादुर बेटा है, हमेशा इस लड़ाई में पहले दिन से आपके लिए अग्रणी भूमिका में रहा है। तो हमें गर्व है ऐसे भाई के ऊपर, तो हमें इन बातों को बिल्कुल अपने बीच में नहीं लेके आना है। आज का ये भाई सोमवीर ने जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं कि आज सारी सरदारी को, हमारे किसान नेताओं को, हमारे युवा जुझारू जो पहले दिन से हर चीज की, किसी भी बात की परवाह ना कर करके उनके ऊपर केस लगे या और भी कुछ लगे, हमारे युवा एनर्जेटिक जिसे भाई जैसे अनेकों जो हमारे भाई हैं जो इस आंदोलन में पहले दिन से 24 घंटे जुड़े हुए हैं, भाई रवि आजाद वर्गे, हम सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर लाकर आज जो गलतफहमी इस प्रदेश और देश की सरकार को हो गई थी कि एक आंदोलन तो खत्म होता जा रहा है, आपने आज इसको भर के एक नई एनर्जी और ऊर्जा देने का काम किया है। इसके लिए मैं बड़े भाई को बधाई देता हूं। और आज मेरी सारी सरदारी यहां बैठी है। आज जिस प्रकार से ये सरकार इस आंदोलन को, इस विचारधारा को एक वही रूप देने की तरफ तुली हुई है कि जाटों का नाम देकर इसको जातिगत उसमें बांटने का काम करती है। तो मेरे 2-3 सुझाव और निवेदन हैं मेरी सरदारी से कि आपने आज अपना वो दायित्व, ये किसान मोर्चा के हमारे बड़े भाई गुरनाम चढ़ूली जी, हमारे किसान नेता बैठे हैं, इनके सामने मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसान नेता, ये संयुक्त मोर्चा के हमारे सभी किसान नेता आगे अपनी वो आदेश जारी करें, हम सब मिलकर, ये सरदारी मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ा दायित्व मेरे इस खापों की सरदारी पे पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस पर विचार करना। आप सबने आज जिस प्रकार की भ्रांति, जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जाटों का आंदोलन है, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सरदारी जाकर उन 36 बिरादरी को गांव गांव में इकट्ठा करे और उन 36 बिरादरी के भाइयों को एक बात बताने का काम करे। ये गरीब
जो गरीब अपना पेट भरता है, जो घर में तेल खाता है, वो जो तेल का टीन आज से 2 महीने पहले जो 1200 रुपए का होता है, आज वो 2200 रुपए का हो गया है। उनको ये बताने की जरूरत है कि सबसे बड़ी मार इस गरीब पे पड़ने वाली है। इस बात के लिए आप मेरी सरदारी को आगे आना होगा। मैं इस सरदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज बार बार मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी जिक्र कर रहे थे कि 2 विधायक हैं, मैं इस सरदारी से निवेदन करना चाहता हूं, इसे 50 से विधायक इस हरियाणा ने दे दी सरदारी, तो वादा करते हैं ऐसे जालिमों को रगड़ रगड़ के मारने का काम करे। इस बात का वादा करता हूं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस आपको मेरी सरदारी को और मेरे युवाओं को और मेरी मातृशक्ति को ये बात पक्की करनी होगी कि आपकी कोख से हजारों लाखों शेर आपने पैदा किए हैं, उसमें से 40 एक और 45 और दे दो, ये हरियाणा ने बचाने का काम हम करेंगे, वादा करते हैं आपसे। और ये जालिम जिन्होंने आपके ऊपर, मेरे बुजुर्गों के ऊपर, मेरे किसान के ऊपर, मेरे ऊपर जो जुल्म करे हैं, एक एक जुल्म का हिसाब लेने का काम करेंगे, इस बात का वादा करता हूं मैं। तो आज हम सबको ये संकल्प लेना है। आप सब जानते हैं, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे दबाने और डराने के लिए जिस प्रकार के कंडे हुए आज हमारे किसान नेता आए हैं, इनको विश्वास और भरोसा दिलवाओ कि ये जो भी किसान नेता इस आंदोलन के लिए फरमान जारी करेंगे, ये सामाजिक ताना बाना 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहेगा, इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। बोलो मंजूर है? तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है। बाकी आपका जो सुझाव, जो आदेश आपके इस बेटे और भाई के लिए होगा, आखिरी सांस तक उसको निभाने के लिए काम करूंगा। इस बात का, इस सरदारी को मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और आज जो भी यहाँ मेरी बहनें अभी बताया, इनके ऊपर केस दर्ज किए हैं, ये जालिम सरकार जो भी है हमारी, इससे गलत बात और घटिया बात क्या हो सकती है कि मेरी बहनों के ऊपर केस दर्ज करने का काम किए हैं। आज इस देश का और प्रदेश का मीडिया जो गोदी मीडिया हो चुका है, चंद हमारे भाई जो हमारे बीच से इस मीडिया लाइन में आकर जो किसान मजदूर की हमारी इस विचारधारा को, इस आंदोलन की आवाज उठाते हैं, उस पर केस दर्ज करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से राजेश रुद्रा, हिसार से पहले वो भाई पुनिया, ये लोग कुछ दो छोटे छोटे हमारे भाई हैं जिनका है, संयुक्त मोर्चा ने भी यही फैसले का निर्णय लिया है। बिल्कुल मुझे इस बात का, क्योंकि हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत हमारा संतुलन, हमारा सहनशीलता और हमारे संयुक्त मोर्चे के जो दिशा निर्देश हैं, हमारे नेताओं की जो दूरदर्शिता है, जो चिंतन विचार करके जो एक एक बात को लेके वो चल रहे हैं, और हमारी सहनशीलता और हमारा डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर हमने शालीन भाव से इस आंदोलन को जीतना है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बेटे की आवाज, अपने भाई की इन बातों को सुना। जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो तो आपका अपना बेटा और भाई हूं, मुझे माफ करना, लेकिन जो भी आवाज थी मेरे दिल और आत्मा की आवाज थी, जो मैंने अपने परिवार के सामने रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबको राम राम करता हूं। जय किसान, जय किसान, धन्यवाद।